ओम शांति शांति शांति। हमने इसके पहले बात की, इसको थोड़ा ठीक कर ले। हाँ ठीक है। हमने इसके पहले बात की कि वास्तु पुरुष देवता के लिए हमको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक वास्तु विधि की नियमावली क्या है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, आचार विचार कैसे होने चाहिए। आज हम बात करेंगे कि वास्तु पुरुष की जब हम संरचना करते हैं या वास्तु किसी भी भूमि की संरचना करते हैं, किसी भी भूमि का विधान करते हैं, तो वहां पे किस प्रकार के चक्र होते हैं, किस तरह से उनका मंडन किया जाता है। जैसे प्रासाद मंडन बोलते हैं। प्रासाद मंडन यानी कि डिजाइनिंग ऑफ एनी प्लॉट, कि वहां पे कौन सी चीज क्या क्या होनी चाहिए, कैसे किस प्रकार से होने चाहिए, कितने पद का वास्तु पुरुष का विधान होना चाहिए। जैसे कि एक होता है 64 पद वास्तु, एक होता है 81 पद वास्तु, एक होता है 108 पद वास्तु। वास्तु भी 3-4 प्रकार का होता है जो पद की संरचना होती है। उस पद की संरचना में कौन कौन से देवता को कहाँ स्थान दिया गया, और वास्तु पुरुष की पद की संरचना करने के समय किन किन देवताओं का आह्वान होना चाहिए, ये हर एक वास्तु पुरुष के ध्यान में रहना चाहिए। पुराने जमाने में जो भी ये संरचना का काम होता था ना, ये पंडित जी लोग करते थे, यानी कि ये उनके अधिकार में था। एक शिल्पी आता था, वो इंटीरियर करता था, लेकिन एक वास्तु पुरुष जो मंडल बनाने का काम करता था, वो पंडितों के अधिकार में था। धीरे 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 ये सारी चीजें चेंज हो गई। अब हम जब वास्तु पुरुष करते हैं तो अभी जितना भी लोग वास्तु करते हैं ना, डेकोरेटिव वास्तु करते हैं, क्योंकि ये काम जो है वो आर्किटेक्चर लोगों ने ले लिया। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर्स जो हैं, वो लोग इस फील्ड में आ गए कि कंस्ट्रक्शन का काम उन लोगों ने ले लिया। उसमें भी एक सब्जेक्ट बेसिक वास्तु होता है, लेकिन फिर भी एक वास्तु विधि का जो विधान होता है वो उसमें नहीं सिखाया। थोड़ा सब्जेक्ट रहता है उसमें, जो इंटीरियर डिजाइनिंग होता है उसमें भी वास्तु का कंसेप्ट रहता है, और आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग रहता है उसमें भी वास्तु का थोड़ा बहुत दिशाओं का ज्ञान वगैरह दिया जाता है। लेकिन जो पद संरचना है, सबसे अच्छी पद संरचना का उदाहरण अभी जो है, जैसे टेम्पल वास्तु तो लुप्त हो गया, साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स है, इनकी संरचना, एक एक मंदिर की संरचना वास्तु के हिसाब से, इसीलिए ये अभी तक टिके हुए। जितने भी बड़े दिव्य मंदिर है ना, इनका जो विधान हुआ है, ये भी बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। दूसरा आपको तिब्बतियन मोनेस्ट्री में देखने को मिलेगा। यदि आप किसी तिब्बतियन मोनेस्ट्री में, जहाँ पे आर्किटेक्चर सिखाया जाता है, उस स्कूल में जाके देखो तो जो डिजाइनिंग ऑफ टेम्पल रहता है ना, वो बड़ा सुंदर किया जाता है, पूरा वास्तु के हिसाब से और प्रकृति के हिसाब से वहां पे चीजों को रखा जाता है कि कहाँ पे पॉन्ड, उनके उसमें एक पॉन्ड जरूर रहता है, एक उठा हुआ पहाड़ी एरिया जरूर रहता है, यानी कि वो प्रॉपर पूरा वास्तु के हिसाब से डिजाइन करते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस कब किया, वास्तु हम पढ़ रहे थे, हम धर्मशाला गए,
धर्मशाला में वहां पे टिबेटियन मोनेस्ट्री है। उस मोनेस्ट्री में जब हम गए तो उन्होंने मैंने उनको पूछा कि मैं इस टाइप के फील्ड में हूँ, तो आप मुझे क्या ये समझाओगे? तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से वहाँ का जो आर्किटेक्चरल या जो स्कल्पटिंग का था ना, वो बताया। तो आप देखिए हीलिंग मोडेलिटीज में या बहुत सारी चीजों में तिब्बतियन जो चीजें हैं ना, वो बहुत यूज होती है। Why they are so attractive and why they are used so much? Because कि उनकी स्ट्रक्चरल या डिजाइनिंग ऐसी की जाती है। उनके जो पेंटिंग्स रहते हैं उनमें जो कलर्स वगैरह यूज होते हैं, दैट इज ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं, वास्तु के हिसाब से उसका संतुलन बहुत अच्छा होता है। जैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए यदि ग्रीन तारा, जैसे हमारी लक्ष्मी है ना, वहां पे ग्रीन तारा है तिब्बतियंस की जो देवी है, तो ग्रीन तारा देवी का आवाहन वहां पे किया जाता है। तो हमारे इसमें लक्ष्मी का आह्वान करते हैं हम, श्रीम यूज करेंगे, श्रीम यूज करेंगे या लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। उन लोगों के उसमें ग्रीन तारा की चांटिंग बताते हैं। तो उनकी जो पेंटिंग्स है ना, वो भी बहुत सुंदर और देखने लायक है। उसमें जो 5 तत्वों का संतुलन है वो बहुत सुंदर। आप जैसे किसी को प्रॉस्पेरिटी की कोई चीज देना चाहते हो, जैसे हमारी बंधनवार हो गई, इसको भी यदि आप पंचतत्व से बैलेंस कर लोगे तो आपका डोर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब हम इसको, यदि हमको भवन बनाना है तो हम कौन से पद का वास्तु लें? अलग अलग पद होते हैं। अंदर के जो देवता रहते हैं ना वास्तु पद में, तो अंदर के जो देवता रहते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा, ये सारा आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बताती हूँ। इनिशियली जब हम नाभि से स्टार्ट करते हैं तो वहां पे ब्रह्मा का स्थान रहता है। उसके बाद भूधर, पृथ्वीधर बोल दो, और क्लॉकवाइज यदि हम घूमते चले जाए तो अर्यमा, विवस्वान और मित्र। इसके बाद बाकी के आपके जो 32 देवता, जो भी 8 देवता और उसके बाद के 32 देवता, है ना। ये तो चक्र आपको पता है, लेकिन इसके अलावा भी उस वास्तु पुरुष मंडल में देवता होते हैं। जैसे 45 देवता, ये तो आपको रट गए अभी तक के, कि पहले 4, पहले 1, फिर 4, फिर 8, फिर 32। तो ये आपके 45 देवता हो गए कि ये नॉर्थ के देवता है, ये ईस्ट के हैं, ये साउथ के हैं, ये वेस्ट के हैं। ये सारे देवता आपको पता चल गए। एक्सटर्नल देवता अष्टवसु, रुद्र, आदित्य, राक्षस। इसके अलावा इन देवताओं का भी स्थान होता है। वो कैसे रहेगा कि 64 लास्ट वाला थोड़ा रिपीट करिए, अष्टवसु वाला। अष्टवसु इंद्र, यम, रुद्र, आदित्य, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इन सभी का भी वास्तु पुरुष मंडल में स्थान होता है। ये वो 32 के बाहर के देवता हैं क्या? हाँ, ये आपके जो 45 देवता है ना, उसके बाहर के देवता है। अच्छा, कि हर डायरेक्शन में कौन कौन से देवता रहेंगे। जैसे आपने ये कर लिया, 45 देवता वाला कर लिया, या 81 पद की संरचना कर ली, तो इसके बाद जो देवता रहेंगे, तो पिलिपिच्ची जो रहेगी वो उत्तर में रहेगी। क्या चीज मैम, क्या बोला आपने? पिलिपिच्छ बोल के एक देवता रहता है, पिलिपिच्ची। उसके बाद स्कंद जो रहता है वो ईस्ट में रहता है। ये अभी हम लिख नहीं रहे हैं, ये आप पिक्चर दे दोगे ना? फोटो भेज दूंगी आपको, फोटो हाँ मैम, मेरा क्योंकि अंदर के देवता का भी आपको किसके पद कितने हैं वो आपने नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये आयताकार में बनता है। आपने जो सीखा है वो गोलाकार वाला सीखा है। हम कितने पद वाला करेंगे? अरे हम सारे ही करेंगे, हर जगह 81 पद थोड़ी लगेगा, कहीं 64 पद भी लगता है। यदि मंदिर आपको कभी कोई टेम्पल का काम आ गया तो वहां आप 81 पद नहीं लगा सकते, टेम्पल में 108 लगता है। मैम, तो वो कैसे देखते कि यहाँ पे इतने लगाते हैं और वहाँ पे? जगह के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगी ना, तब आप सीख जाओ, तो मैं पढ़ा दूंगी आपको, तो आप सीख जाओगे हर्ष जी। फिर आप डिजाइन करना, मैं उद्घाटन करने आऊंगी, ठीक है। दक्षिण में आर्यमा और पश्चिम में जमरक होता है।
उसके बाद हम हमारे नॉर्मल देवता को जानते हैं कि उत्तर में कुबेर, ईशान में ईशान देवता, पूर्व में इंद्र देवता, इधर अग्नि देवता साउथ ईस्ट में, उसके बाद दक्षिण में यम देवता, नैऋत्य में नैऋत्य देवता, पश्चिम में वरुण देवता और वायव्य में वायव्य देवता, है ना। ये तो हम सबको संरचना मालूम है। वास्तु चक्र निर्माण के समय 18 देवियों का नाम लिया जाता है, नमस्कार मंत्र के साथ रेखांकन किया जाता है। 10-10 रेखाएं बनाओगे आप जब वास्तु पुरुष मंडल बनाओगे, उस वास्तु पुरुष के मंडल का नाम लेते हुए 10-10 देवियों का नाम लिया जाता है। जैसे पूर्व से पश्चिम में लक्ष्मी, यशोवती, कांता, सुप्रिया, विमला, श्री, सुभागा, सुमति एवं ईड़ा। जब आप ये ईस्ट से वेस्ट लाइन खींच रहे हो ना, 10 लाइन, जब कभी भी आपको वास्तु पुरुष मंडल की पूजा का विधान करना है, रेखाएं खींचनी है, तो जब आड़ी रेखा लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, पूर्व से पश्चिम खींचना है, तो जब आप पूर्व से पश्चिम रेखा खींचते हो, पहले में लक्ष्मी, यशोवती, कांता, सुप्रिया, विमला, श्री, सुभागा, सुमति एवं वीणा, ऐसे आपको 10 देवियों का नाम लेना है। उत्तर से दक्षिण में यानी ऊपर से नीचे जब आप आएंगे, वर्टिकल लाइंस जब खींचते हैं, धान्या, प्राणा, विशाला, स्थिरा, भद्रा, स्वाहा, जया, निशा तथा बिरजा, इन देवियों का नाम उच्चारण होना है जब आप किसी का ग्रिड बनाते हो ना। मैम जैसे हमने अभी बनाया था 81 पद, तो बनाते समय वो देवियों के नाम लेके लाइनें खींचनी है। यस, वहां पे आप उनका आह्वान करते हो। वास्तु चक्र के अंदर के 45 देवताओं का आपको नाम पता है, फिर भी हम क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए उनका नाम ले लेते हैं। शिखी, पर्जन्य, जयंत्र, इंद्र, सूर्य, सत्य, वृष, आकाश, वायु, उषा, विथत, ग्रहतक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितृ, गौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, पाप, रोग, अहि, मुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति, दिति, आपवत्स, अर्यमा, सवित्र, सविता, विवस्वान, विबुधादपि, जयंत, मित्र, राजक्षमा, रुद्र, पृथ्वीधर और ब्रह्मा। ये बाहर से अंदर की तरफ हम लोग रोटेशन में आए क्लॉकवाइज। जब मैंने दिए लगाने का बोला था तो मैंने क्या बोला था, ब्रह्मा से जाइए और ऐसे ऐसे बाहर निकल जाएंगे, चाहे तो आप वैसे चले जाओ, चाहे बाहर से अंदर आ जाओ। तो दिति से शुरू मतलब, हाँ, आप शिखी से स्टार्ट करो, शिखी से आपने स्टार्ट करा और ऐसे ऐसे लगाते हुए चले गए तो स्पाइरल अपने आप अंदर आएगा। या तो ऐसे अंदर आ जाओ या ऐसे बाहर चले जाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसी भी आपकी मर्जी। कभी भी गलत नहीं होता ना, कभी भी गलत नहीं होगे जब आप अंदर से राइट हैंड की साइड जाते हो और बाहर से लेफ्ट हैंड के साइड आते हो, आप कभी भी गलत नहीं होगे। ठीक है मैम यहाँ पे सिर्फ एक चीज समझनी है, जैसे हमने ब्रह्मा लगाया, फिर भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्रा है, और इनके बीच में आपा अवस्था है, तो वो साथ साथ लगा के चलना है 4 और 8 को। पहले 4 लगाए, हाँ पहले 4 लगाए, उसके बाद के सर्कल में जाओगे तो अपने आप 8 आ जाएंगे। 4 के बाद जाओगे तो 2-2 बढ़ जाएगा ना उसके आजू बाजू। ठीक है, तो आप ऐसे लगाते हुए चले जाओ, ठीक है ना। चारों कोणों में ईशान कोण से शुरू करके चरकी, विदारी, पूतना व पाप राक्षसी की स्थापना होती है। ये 4 राक्षसियां हैं जिनको सम्मान दिया गया है वास्तु पुरुष देवताओं में। तथा पूर्व से शुरू करके चारों दिशाओं में स्कंद, आर्यमा, जमरक और पिलीपिच्ची को स्थान दिया जाता है। इसके पश्चात पूर्व दिशा से शुरू करके 10 दिक्पालों की स्थापना की जाती है, जिसमें इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा तथा अनंत। वास्तु चक्र के 45 देवताओं की तुलना में सर्वतोभद्र चक्र में 57 देवताओं का नाम आता है। ये सर्वतोभद्र चक्र जो है ये ज्योतिष की एक चक्र होता है जो ज्योतिष में यूज किया जाता है।
वास्तु पुरुष में 45 देवताओं का वास्तुमंडल होता है और ज्योतिष में जो होता है वो सर्वतोभद्र चक्र होता है, जिससे कि सारे ज्योतिष का निर्माण किया जाता है। आपका नक्षत्र, आपकी राशि, आपका अक्षर, सब कुछ उसके अंदर रहता है। जिसको ज्योतिष में सर्वतोभद्र चक्र पढ़ना आता है वो ज्योतिष इन फिंगर मतलब बहुत जल्दी सीख लेता है। सर्वतोभद्र चक्र की रचना ऐसी रहती है, जिसको वो पढ़ना आ गया वो ज्योतिष बहुत जल्दी सीख जाता है। मैम ये नोट सेंड करेंगे ना, हम लिख नहीं रहे हैं अभी, समझ रहे हैं। हाँ, पहले तो ऑडियो से सुनो, बाकी के भेज दूंगी और क्या। अच्छा फिर आप ऑडियो सेंड कर दीजिएगा। हाँ, पहले ये वीडियो सेंड कर दूंगी आपको, सुन लेना, उसके बाद फिर नोट्स भी भेज दूंगी। थोड़ी तो मेहनत करो। अभी तो मैंने कल 18 पुराण के नाम बोले थे, आप तो आए नहीं थे क्लास में, तो 18 पुराण के नाम बोले थे। मत्स्य पुराण की बात हुई थी जब मैंने बोला था क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, पुराणों से स्टार्ट करना है कि पुराण पढ़ना चालू करो। वेद मैंने सिर्फ मत्स्य पुराण लिख लिया था। हमारे इसमें वेद पढ़ने वाले 2 ही लोग हैं, हर्ष और राधा जी, दोनों त्रिवेदी हैं, तो 3 वेद तो ये पढ़ सकते हैं। हम लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि हमारे सरनेम में वेद नहीं आता है, तो वेदांत पढ़ने पड़ेंगे। वेद आता है। तो ये 3 वेद तो पढ़ सकते हैं ये लोग, इनको अधिकार है 3 वेद पढ़ने का। तो चतुर्वेद मैम हम उनके साथ पढ़ रहे हैं तो हमें भी अधिकार हो गया, वो हमारे ग्रुप में। नहीं, एक्चुअली तो विधान ऐसा है कि चतुर्वेद 4 वेद पढ़ सकता है, त्रिवेदी 3 वेद पढ़ सकता है। तो राधा जी और वो लोग हैं जो 3 वेद पढ़ सकते हैं। राधा पढ़ के सुना देना। हर्ष भी त्रिवेदी मैं है। पढ़ना तो बहुत हर्ष चाहती भी हूँ। त्रिवेदी है ना मेरे हिसाब से, क्यों हर्ष? I don't- घूमने सो चले गया। गए, चाय पी रहे हैं। प्रीति जी के जैसा है, वे थोड़ी थोड़ी देर में सो जाते हैं। हर्ष तुम त्रिवेदी हो ना? यस मैम। हाँ, ये देखो राधा जी का भाई है। बढ़िया, 2 त्रिवेदी हैं ग्रुप में। कौन है त्रिवेदी और? राधा मैं जी भी भी त्रिवेदी है। ओह, कोई तो मिला। हाँ, तो 3 What is वेद going to पढ़ने be? वाले हैं ये लोग। सॉरी मैम, 3 वेद पढ़ने का अधिकार है तुमको, त्रिवेदी हो तुम। हम तो वेदांत पर ही पढ़ मैम सकते पढ़ते हैं। पढ़ते उम्र चली जाएगी। अरे नहीं जाएगी, भाई तेरी चली जाएगी तो हम कहाँ खड़े हैं। हम तो सिर्फ वेदांग और स्मृति और ये सब पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं ना हमको। त्रिवेदी लोगों को रहता है, 3 वेद पढ़ सकते हैं वो लोग। चलो सर, मैम हमारे ही साथ हैं, पढ़ लें, हमें ही बता देंगे। हाँ, और क्या, वेदों के इंटेंशन तो नीचे बहुत है, बस सूक्तियाँ। लाइफ भर में मैंने मैम वेद चालू किया था पढ़ना, पर नहीं हुआ। तो काफी मैंने मंत्र पढ़े थे, काफी पढ़ लिया था मैंने, कम से कम 20-50 मंत्र जितने पढ़ लिए थे, फिर नहीं हुआ। तो अरे मैंने ठीक, कोई बात नहीं, रहने दे, जितना पढ़ लिया उतना ही सही है, ये जन्म के लिए तो काफी है, उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। रुद्री मंत्र संहिता वो सब मैंने क्लियर कर लिया। अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने रुद्री कराया तो। वो सब क्लियर है मेरा। वर्ग या समूह की स्थापना वास्तु चक्र में भी मिलती है, जैसे कि अहि या नाग, गंधर्व तथा रुद्र, परंतु सर्वतोभद्र चक्र में ये नहीं पाई जाती। सर्वतोभद्र चक्र प्योरली ज्योतिष के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे वास्तु चक्र या वास्तु मंडल यूज होता है, ज्योतिष में सर्वतोभद्र, लेकिन ज्योतिष और वास्तु दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। जैसे आपको कभी कोई चीज ज्योतिष में नहीं दिखाई दी है तो वास्तु में ढूंढो, और वास्तु में उस चीज का इंडिकेशन नहीं समझ में आ रहा है तो ज्योतिष में ढूंढो, मिल जाएगा। ये एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के पाथ फाइंडर है। जैसे किसी की कुंडली कुछ बोल रही है लेकिन आपको वो चीज नजर नहीं आ रही है, तो आप वहां पे जाके उस चीज का दोष कैच कर सकते हो। और किसी की वास्तु कुछ चीज बोल रही है और कुंडली में नजर नहीं आ रही, तब आप वैसा मैच कर सकते हो कि क्यों, क्या रीजन है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं और ये एक दूसरे के पाथ फाइंडर्स भी हैं। और मेरे केस मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे अक्सर घरों में वो चीजें मिलती है जिसमें कुंडली के दोष का निर्माण होता है। जब आपके साथ कोई घटना चल रही होती है ना, तो आपकी कुंडली भी उधर इंडिकेशन देती है और घर भी इंडिकेशन देता है, या उसकी सराउंडिंग वो इंडिकेशन देती है कि ये चीज यहाँ पे, ये घटना घट रही होगी, ये एक्टिविटी होगी। इसको हम बैटिंग प्लेयर बोलते हैं।
बैटिंग करना बोलते हैं। किसी ने कुछ क्वेश्चन बोला और आप उसमें यदि कुछ चीजें निकाल के लाते हो तो उसको बैटिंग करना बोलते हैं। क्विक फायर राउंड बोलते हैं। क्विक फायर राउंड होता है ना, आपने 4-5 क्वेश्चंस पूछे और सब बंदे ने जवाब दिया, तो इसको बैटिंग करना बोलते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था, अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्टकुल नाग, मरुदगण इत्यादि वर्ग रूप में यहाँ उपस्थित होते हैं। ये सबका भी सम्मान होना जरूरी है। जैसे अष्टनाग जो है ना, अष्टदिक्पाल बोलते हैं। तो जो आपकी 4 दिशाएं और 4 डायगोनल्स है, इनके देवता है, ये है अष्टदिक्पाल। जो इस धरती को, जैसे ज्योतिष में भी मैंने बताया कि हम नागलोक में रहते हैं, हमारी जितनी भी धरती है ये नागों के ऊपर रहती है। तो अष्टवसु हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। आप में से कौन कौन है जो नागफनी के कीले लगवाता है बिल्डिंग में? जब किसी वास्तु भूमि का, जब हम किसी का वास्तु करते हैं, वास्तु का पूजा विधान करवाते हैं, तो आप में से कौन लोग हैं जो नागफनी के कीले लगवाते हैं कॉर्नर्स में? वो नाग रखवाते हैं जब उसके अंदर, वही मतलब है ना आपका? वो जमीन में रखवाते हैं। हाँ, जमीन के अंदर। साउथ वेस्ट में रखवाते हैं। भवन बनने के बाद वास्तु पूजा हो गई, उसके बाद कॉर्नर्स में नागफनी के कीले लगवाए जाते हैं। रियल में तो भूमि की पूजा हुई। पता ही नहीं है मैम ये मरकरी की कीले तो मालूम है, मरकरी की कीले तो मालूम है। मरकरी के कीले नहीं जी मैडम जी, नागफनी के कीले आते हैं। वो रियल क्या आते होता हैं? है? अरे नहीं पूछना भाई, पड़ेगा यूएन में घर वालों बनते से। हैं। रियल नाग लगवा डलवाएगा, किसमें ताकत है पकड़ के लाके डालने की? अब निकल के आ गए वापस तो। हर्ष बोलेगा मैम नहीं सीखने वास्तु, छोड़ दो मैडम, कहा सर को घर वाले इसको नाग के साथ ही बाहर भेज देंगे, चलो जाओ। नागफनी के कीले हुआ क्या मैम? नागफनी के यानी कि जो आयरन के नेल्स आते हैं ना, उनको नाग का शेप दिया जाता है। वो अष्टनाग की पूजा विधान होता है। पूजा विधान होने के बाद उसको बाउंड्री में गाड़ा जाता है ताकि किसी भी व्याधि से वो हमारी रक्षा करे। नहीं, आप तो बनने के बाद बोल रहे हो ना? जमीन में हाँ, बनने के बाद जमीन में गाड़े जाते हैं, ड्रिल करके, होल करके। नहीं, वो तो पूछना पड़ेगा। आपने किया ही नहीं होगा कभी विधान, तो आपको मालूम क्या है? हम कैसे ये क्या करेंगे? देखा नहीं वो है, तो कहाँ से घर के पता? बड़ों ने मकान बनाए होंगे, तो हम तो फ्लैट सिस्टम में आए नहीं, हुए हैं। उनका मतलब है ऐसा वास्तु कंसल्टेंट भी हमने कभी नहीं किया। एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपको पूजा का विधान भी मालूम होना चाहिए। मैम ग्रीन टी पी क्या लूं? बोला? पहले वास्तु कंसल्टेंट जो पुजारी पंडित होता था, वो ही वास्तु कंसल्टेंट होता था। तो उसको पूजा का विधान भी आता था और चीजें जो जो एलिमेंट डालने हैं वो चीज भी आती थी। हम लोग कच्चे पक्के हैं, हमको सिर्फ ओरिएंटेशन, ऊपर का झामड़ झुमड़ दिखता है, अंदर का भी तो देखो। तो नागफनी की कीले मैम कौन से कॉर्नर्स पे डाली जाती हैं? चारों कॉर्नर्स पे? नागफनी के कीले दिशाओं में डाले जाते हैं, डायगोनल्स पे नहीं डलते कभी भी। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और ईस्ट पूजा जी, साउथ पूजा नॉर्थ दी वेस्ट। तो अभी ना लिखे ना इसको, तो जब आप पूजा का विधि विधान तभी ऐड करें ना अरे इसको। जो सब चीज याद आते जा रही हूँ लिख लो। अभी अष्टवसु हाँ, की रुको बात मैं- आई है ना, तो अष्टवसु की बात आई है तो ये एक चीज लिख लो नोट करके, ना लिख लिया। ले। अंडरलाइन कर लो ताकि इनसे बाद में समझे। क्योंकि तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। पृथ्वी जो है पृथ्वी जो है वो नागों पे टिकी हुई है। जैसे विष्णु भगवान है, वो शेष सैया पे लेटे हुए हैं। तो शिव और विष्णु दो शक्ति है। शंकर भगवान ने इसको अपने सब तरफ धारण कर रखा है और विष्णु भगवान तो इसकी छाया में ही लेटे हुए हैं। हम जो रहते हैं, हम वसुओं की धरती पे रहते हैं, इसीलिए हमारी धरती को वसुधा भी बोला जाता है। धरती का एक नाम वसुधा है ना, हम वसुओं की धरती पे रहते हैं। और इस धरती को शेषनाग जी ने अपने फंड पे रखा हुआ है। सपोर्ट किसका है? शेषनाग जी का है। संचालन कौन कर रहे हैं? जो उस शेषनाग की सैया पे लेटे हुए हैं। और संहारक कौन है? जिन्होंने उसको गले में बांध के रखा हुआ। पूछो। शिव जी मेरे साथ तो कौन से रहते दिमाग में इतने क्वेश्चन आएंगे। कौन सी डायरेक्शन में था? नॉर्थ
East से शुरू करो। चार मेन डायरेक्शन, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों डायरेक्शन में ये लगाए जाते हैं। मैम आपने ऐसे क्यों बोला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोला? ऐसे जैसे आपकी मर्जी, ये बात इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मैंने कहा शायद डालने का ऐसा नहीं नहीं प्रोसीजर। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। मैंने चारों दिशा बोल देते हैं। चार दिशा बोली ना अभी, वो उसको डिफाइन भी करा, फिर बोलेगा कौन सी चार दिशा। ठीक है। आपने कोई मैम नई अगर आपने कोई नई फ्लैट तो नहीं बनाई। नहीं मैम, अगर फ्लैट सिस्टम हो तो मैम मैंने मेरे फ्लैट में लगाया है चारों कोने में। तो ये वास्तु शांति के बाद पर घर आप में बोल जब दिए वास्तु कि का हाँ, वास्तु वास्तु शांति के बाद वास्तु हवन के पहले खड्डा कर दिया जाता है। वास्तु शांति के बाद तो कील भी नहीं ठोकी जाती है, नहीं तो फिर से हवन करना पड़ता है। एक बार भवन का काम हो गया और आपने वास्तु पुरुष देवताओं को नमस्कार कर दिया, उनको भोग भी धर दिया। देखो सबसे बढ़िया मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आप दिवाली के समय घर में उठा पटक करते हो, रंग रोगन करते हो, सब कुछ करते हो ना। फिर दिवाली की रात को क्या करते हो? एक कलश पे नारियल रखते हो, रात भर उसकी पूजा करते हो, दीपावली दिए लगाते हो, सारे षोडश मातृकाएं सारे जो विधि विधान से करते हैं वो पूरी पूजा बिठाते हैं। षोडश मातृकाएं बैठती है, 9 देवियां बैठती है, मंडल बनता है, उसमें सारे देवताओं का आह्वान होता है, छोटा सा लक्ष्मी जी का यज्ञ होता है, फिर से घर का पूरा शुद्धिकरण होता है, दिए लगते हैं। जो हमने साधना करी ना वास्तु पुरुष की, वैसे ही हमारी हर दिवाली पे होती है। क्योंकि पुराने जमाने में सिर्फ दिवाली पे घर का जो भी उठापटक करनी है वो करी जाती। अब यदि हमारे घर में कोई शुभ प्रसंग आ गया और हमने ये काम करना है, तो हर काम का जो लास्ट डेस्टिनेशन होता है वो यज्ञ होता है। जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में सारे देवताओं का आह्वान होता है, यानी तीन पीढ़ी पितरों का आह्वान होता है। उसके बाद फिर ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता सबका आह्वान होता है। उसके बाद फिर वास्तु पुरुष देवता का आह्वान होता है, उनकी शांति होती है। उसके बाद फिर घर में कोई काम नहीं। तो जब भी घर में छेड़ाछाड़ी करो, एक छोटा सा विधान कर लेना चाहिए। क्योंकि जो आप बोलते हो ना, हमने ये देवता डाल दिया, ऑयल रख दिया, इलायची चिपका दी, लौंग चिपका दी, जब आप घर में कुछ थोड़ा बहुत करते हो तो ये देवता हिल जाते। इनकी कोई पेरी फेरी थोड़ी है, डिफाइंड पेरी फेरी थोड़ी है। आप समझो कि सविता जी को बहुत शौक है घर सजाने का। एक दिन गई मार्केट, दिल्ली के क्रोफर्ड मार्केट में एक गुलदस्ता उठा के ले आई, वहां पे कुछ रख दिया, अरे कर्टन खराब हो गए, कर्टन बदल दिए। इन्हें कुछ ना कुछ करते रहेंगे ये घर में काम। अब आपने कभी गलत चीज लगा दी तो वो जोन गड़बड़ गया। आपकी जो लैंग्वेज, आप अपन जो काम करते हैं उसमें हम यही करते हैं ना कि हम जमीन में नहीं कर सकते हैं तो चीजों से कर दो, पर्दा लगा दो वहां ये कलर का, फूलदान रख दो ये कलर का। तो जब आप अननोइंगली भी ये सारी चीजें करते हो, घर में सामान इधर का उधर करते हो, तो माँ का देवता तो डिस्टर्ब होता है। तब आप उसको ठीक करते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो इसीलिए होली दिवाली जैसे विशेष पर्वों का निर्माण हुआ है। नवरात्रि जैसे 2 गुप्त नवरात्रि, 2 जागृत नवरात्रि, यानी कि आपके घर में जब आप कुछ विधान करते रहते हो तो वो देवताओं की शांति या उनको उनका भोग मिलते रहता है, तो वो शांत रहते। भोग किस देवता किसके द्वारा लेंगे? अग्नि के द्वारा। जब स्वाहा, अग्नि की जो पत्नियां हैं वो स्वाहा है और स्वधा है, 2 पत्नियां हैं अग्नि देवता की। तो सारे देवता ने बोला, जब वह वास्तु पुरुष मंडल का निर्माण हुआ तो बोले इनके भोग की तो हो गई महाराज, हमारे भोग की क्या, हमको बांध दिया आपने। ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपको सबको भोग अग्नि देवता के द्वारा मिले। जब अग्नि देवता कोई भी चीज को, वस्तु को स्वीकार, आहुतियों को स्वीकार करते हैं तो ये देवताओं की तृप्ति होती है। तो इसीलिए हम पर्टिकुलर देवता का नाम लेके अग्नि देवता को स्वाहा बोलते। नहीं तो आप ऐसा स्वाहा स्वाहा कितनी भी बार कर लो, कौन सी देवता को जा रहा क्या मालूम। मुझे यदि
पर्जन्य देवता को देना है, तो मैं अभी मुझे हरीश को कुछ चीज देनी है, तो मैं बोलूंगी ना हरीश इधर आओ, हर्ष इधर आओ, तुम ये सामान ले लो। अरे इधर आ रहे तो अरे में तो सब पांचों ये चल के आ जाएंगे, ऐसे जरूरी थोड़ी कि कोई एक बंदा है ना। तो आपको जिस देवता को आह्वान देना है, जिस देवता को तृप्त करना है, उसका आह्वान करना पड़ेगा और उस देवता को आहुति देनी पड़ेगी। तो मैम अगर घर में कुछ भी चेंज करते हैं थोड़ा बहुत, जैसे अब तो वास्तु जान गए हैं तो उतना समझ के ही करते हैं, नहीं करते ज्यादा, तो आप एक हवन कर सकते हो जो 45 देवता के नाम है, आप दिति से या शिखु। ऐसे भी आप जो मंत्र आपका सिद्ध है ना, सिद्ध मंत्र या ओम वास्तु पुरुष देवताय नमः भी बोल दो, हाँ, या जो हम वास्तु पुरुष देवता का जो मैं मंत्र आपको भेजूंगी कि किसी भी भूमि में जाने के, कल की क्लास में भी बोला था, लेकिन आज बहुत व्यस्त रहने के कारण वो मंत्र आपको भेज नहीं पाए। आप किसी भी भूमि में पे पैर रखने के पहले वहां के वास्तु पुरुष देवताओं को नमस्कार करो और उस मंत्र का अकेले का ही जाप कर लोगे तो सारे देवता खुश हो जाएंगे। तो मैम कितनी बार कर रहे हैं उसका जाप? आपको जितनी आहुति देनी है, 11, 15, 21, 108 जितनी देनी है दे दो। बस मेन इसमें आस्था बढ़ी है। अब ऐसा नहीं कि रोज कील ठोकी और रोज जाप करा, ऐसा नहीं। तो मैम ऑब्वियसली कर दिया तो ठीक है, ठीक है। क्योंकि थोड़े लोग रहते हैं वो रोज सामान इधर का उधर करते हैं, जब उनको चैन ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली ये चीज रोज में तो पॉसिबल नहीं है, और जब तक खुदाई या कुछ वैसा ज्यादा मेजर नहीं कर रहे तब तक जरूरत भी नहीं है। कहीं पे भूमि छेदन करा है, कहीं पे रंग रोगन मतलब ऐसा कि आपके घर में वर्कर्स आके काम करे, जैसे कभी कहीं रिपेयरिंग का काम हुआ है, दीवार में खड्डा हुआ है, कुछ भी हुआ है ना, तो जब ऐसा कुछ काम थोड़ा मेजर कुछ कराए तब कर ले। और दिवाली की सफाई में तो बहुत गपड़ सपड़ करते हैं हम लोग, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, रंग रोगन ये वो, तो उसमें होता ही है। तो जब वहां की एनर्जीज क्या थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती, आप उसको एनर्जी को भर देते हो दिवाली की पूजा पे, है ना। जो बहुत विशेष तरीके से करते हैं उनके पास तो ये सारा, फिर दशहरे पे इसका निवारण हो जाता है, जब आप वो कद्दू वद्दू लगा देते हो, नींबू से घर की नजर उतार देते हो, नींबू से अपनी गाड़ियों की नजर उतार देते हो, तो दशहरे, नवरात्रि और दशहरे में भी ये विधान हो सकता है। तो इसमें हवन वाला बोला, अभी आपने जो हवन वाला बोला उसमें 108, तो हम जैसे अगर वास्तु पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कर रहे हो तो क्या 45 हमको आहुति देनी चाहिए फिर 45 देवता के हिसाब से? अरे 5, 11 भी दे सकते हो। 5, 11 बस सबको याद करके दे दो। देखो अभी तो जमाने में बहुत सिंपल कर दिया गया है, पहले तो यज्ञ की वेदी भी आय के हिसाब से बनती थी, अग्नि की आय की यज्ञ वेदी बनाना, और जब यज्ञ वेदी बनती थी तो उसको खंडन भी होता था। यदि 41 दिन का हवन कर रहे हो ना, शांति होने के बाद उसका खंडित करना पड़ता था। नित्य यज्ञ कर रहे हो उसकी वेदी अलग थी, कोई अनुष्ठान के लिए यज्ञ कर रहे हो उसकी वेदी अलग होती है। आजकल तो कॉपर के बने बनाए आ जाते हैं, उसको लगा लो और उसको कोई तोड़ने की जरूरत नहीं, फोड़ने की जरूरत नहीं। और सबसे बेकार काम तो क्या कर रहे हैं लोग, लोहे के उसमें यज्ञ करते हैं, जितना भी करते हैं सारे का प्रतिफल वेस्ट, जब आयरन का यूज करते हैं, क्योंकि लोहा मलेच्छ धातु है, लोहा कोई अच्छा धातु नहीं है। हवन कुंड तो लोहे का होता है ना? अरे नहीं कॉपर का है, कॉपर के लो ना भैया, तांबा टाइप लियो, लोहे की क्यों लेने हैं? क्योंकि मैंने देखे हैं जो पंडित लोग लेकर आते हैं वो तो लोहे वाला उनकी हम नहीं बात करते हैं, वो तो जब जो है सब कमर्शियल काम हो गया आजकल, जैसे डॉक्टरों का हो गया वैसे उनका भी हो गया, वो कमर्शियल वाली बात हो गई। विधान जो है वो ये है कि धातु यानी कि सबसे पहले तो गोबर का ही निर्माण होता था, वो पॉसिबल नहीं है आजकल। गांव वाला तो कर लेगा, शहर वाला गोबर कहाँ ढूंढने जाएगा, अमेज़न पे पूछना पड़ेगा। तो मैम शहर वाले हवन कुंड के अंदर गोबर डाल देते हैं ना, गोबर का वो डाल के डालते हैं, लेकिन निर्माण जो होता है वो उससे ही होता है, क्योंकि इसमें भी है ना जो योनि बनती, जैसे अभी ये बिना योनि का हवन भी सही नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, इसमें अलग अलग होता है। स्क्वायर जो हवन होता है ना वो 4 पदार्थ के लिए होता है। ट्रायंगल का जो होता है, जब आप हवन के बारे में पढ़ोगे, ट्रायंगल का जो होता है वो शत्रुनाश के लिए होता है। राउंड जो होता है वो उसका कारक अलग होता है,
कमल दल का अष्टकमल का बनता है, उसका एक अलग कारण होता है। 4 कमल का बनता है, चौकुंडी जो बनता है डायगोनल डायमंड शेप का, उसका एक अलग प्रोसेस रहता है। यानी ये एक एक विधाओं के लिए एक एक कुंड बनाया जाता है। आपका पर्पस क्या है यज्ञ करने का, उसके हिसाब से यज्ञ को। और यज्ञ कुंड बिना योनि के होता ही नहीं, उसको योनि द्वार रहना चाहिए। जैसे यज्ञ कुंड की जो लकड़ी रहती है ना, एक योनि वाली रहती है, एक पुरुष रहती है, एक स्त्री रहती है, एक नारायण रहता है और एक लक्ष्मी रहता है। दोनों को मिलाने के बाद ही उसमें वो होता है, आहुति डलती है। तो एक से घी डाला जाता है, योनि वाली को नीचे रखा जाता है, और जो राउंड वाला रहता है ना, उससे घी ऐसे ऐसे डाला जाता है उसमें। तो ये जरूरी है, ये सब हम लोग को मालूम रहना चाहिए, क्योंकि हम वास्तुशास्त्री है। ये सारी चीजें आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए। मैम अभी तो पढ़ना स्टार्ट किए। हाँ भाई साहब, लेकिन आपको नॉलेज में रहनी चाहिए ये। अभी अब तो आप सीख गए। आने चाहिए पूरे एक एक मंत्र। पंडित गलत पढ़े तो वहीं चपेट लगाओ, भाई ये नहीं पढ़ा तुमने। हर्ष अभी तो आपने स्टार्ट किया, हमें तो स्टार्ट करने के बाद भी नहीं आता ये वाला पार्ट। मैम मुझे तो घबराहट हो रही, नर्वसनेस हो रही है अभी से। क्या बोल रहे हैं ना, क्या याद रखोगे, क्या सोचोगे और कितना पढ़ना है अभी तो। मतलब आप 1-2 साइड सही तरीके से कर लोगे ना, आपको नियमावली याद हो जाएगी। पूजा जी, अब हम हर जगह हवन तो ये करने के लिए कॉपर का लेके नहीं घूमेंगे, तो जो करा रहा है उसको बोलना पड़ेगा कि भी कॉपर का ही लाए, या फिर वो ईंटों का जो बनता है। 100% आपका 20-30% ही रिजल्ट रहेगा मलेच्छ धातु यूज करी तो। सही। पहली बात तो देवता आहुति लेते ही नहीं, क्योंकि वो मलेच्छ धातु है ना, उसकी आहुति लगती ही नहीं है, वो अलग चीजों में यूज होता है। मत करो, लोहे वोहे की चीजें मत इस्तेमाल करो। क्योंकि मैं इसलिए लोहे का तो दान कराया जाता है, कोई चीज की रेमेडी कराई जाती है, वो साधुओं को दिया जाता है। हाँ नहीं, मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ ना, क्योंकि ये चीज अब आपने बोला तो ध्यान एकदम से उसी धातु पे जा रहा है कि हर जगह ही लोहे वाला लेके आए होते हैं ये तो। अरे आपके घर में भी पंडित लेके आए ना, तो उसको बोलना भैया कॉपर का है तो लाना, नहीं नहीं तो आप दीदी ईंट का आजकल बनता सब है। कॉपर का ही लाते हैं, मैंने तो पंडित जी जितना ईंट का नोटिस किया। बनाते हैं, हमने तो जब वो भी सबसे करवाया ईंट श्रेष्ठ का है, बनाते हैं। वो सबसे श्रेष्ठ है, लाल मिट्टी का या गोबर का सबसे श्रेष्ठ का। है। वो पंडित जी जो बनाएंगे ना, वो बराबर मतलब हम लोगों के यहाँ तो बराबर, क्या है साउथ इंडिया में तो कैलकुलेशन के बिना बनता ही नहीं। उनका जो सूत्र रहता है, वो सूत्र से नाप के और बराबर फिर लट्टू वट्टू लगा के बनाते हैं पंडित जी। यहाँ के तो वैसे ही बनवाते हैं। उसका मुहूर्त होता है, विधान होता है, फिर कुंड बनता है, अग्निवास देखा जाता है। अच्छा, ऐसा अग्नि भी कोई भी दिन नहीं जला लेना, अग्निवास ये सुना है मैंने। अग्निवास वाले दिन ही अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। हाँ ये ये भी नहीं सुना पता। है। बस इतना सा पता है मुझे अभी तक, जितना आपने बोला बस हाँ यही यही पता है। मुहूर्त में आता है, ये मुहूर्त में आता है कि अग्निवास। अग्निवास जैसे अभी मुझे किसी को देना है, तो मैं अग्निवास का दिन भी उसको देती हूँ, भैया आप इस दिन यज्ञ करो, आपका सफल हो। दी एक चीज बताइए, कल रवि पुष्य नक्षत्र है, इससे पहले कल की क्लास आज की खत्म हो जाए, तो कल के लिए कुछ स्पेशल टिप्स हम लोगों को फॉलो करना हो? रवि पुष्य में आप कुछ भी कर सकते हो। अभी जैसे और तो क्या करोगे, कोई मंत्रा चैंटिंग कर लो, सोना अच्छा। खरीद लो। सोने का रेट कम हो गया है तो सोना खरीद लो। मैं आज ही चांदी ले आई अपने दोनों मम्मी और मदर इन लॉ को देने के लिए, गिफ्ट आज लेके आ गई। अच्छा, क्यों आपका मून सही नहीं बैठे? मून सही है तो चांदी नहीं देना, लेना हाँ, मून से। मून सही है मेरा। 7th हाउस में जब प्रॉब्लम होती है ना, तब कहते हैं चांदी माँ से ली जाती है या कुछ ऐसा होता है। नहीं, चंद्रमा की पोजीशन देखे, चंद्रमा पीड़ित हो तो मेरा 6th हाउस। माँ को चांदी नहीं देते, माँ से चांदी लेते जरूर है। लेने की बात कर रही हूँ, माँ से लेते हैं अगर 7th वो हो तो वो चंद्रमा, क्योंकि चांदी जो है वो मून से कनेक्शन में रहती है ना, तो चांदी वगैरह ये सब चीजें थोड़ी देख के देना चाहिए। दीदी जो 1-2 रेमेडी घर पे करना चाह रहे हैं, जैसे आपने साउथ ईस्ट बढ़े हुए के लिए बताई थी, कल रवि पुष्य नक्षत्र में कर लें? कर लो। हाँ, पर उसमें था क्या, आपने कहा था ना एक तो उपले लेकर आने हैं और आपने ओम अग्ने नमः बोलना है और सरसों डालनी है, कपूर डालना है। घी नहीं। शक्कर, घी शक्कर खाली भगवान को भोजन कराना है बस। अच्छा, सिर्फ घी शक्कर? हाँ, उनका भोजन वही है, घी और शक्कर। भाई सरसों नहीं? उपले के ऊपर कपूर रखना छोटा है सा और अग्नि उपला देख रख के दिए,
छोटा सा उपला गैस पे रख दो, आपके पास छोटा कुंड नहीं है तो गैस पे रख दिया, उसमें घी शक्कर डाल दिए, जिम लिए भगवान, 5 आहुति दे और दो। दीदी लास्ट में क्या करना है? 5 आहुति दे दी, ओम अग्ने नमः, ओम अग्ने नमः, और बस लास्ट बस में बस बस वो अपने आप बस। शांत हो जाएगा। जल प्रवाह कर दो उसको, और क्या। ये डेली साउथ ईस्ट के लिए, हाँ, ये साउथ नहीं, हाँ मैं साउथ ईस्ट में यदि किसी का बर्नर नहीं है तो उसके लिए फायर बर्नर जनरेट नहीं है करने के लिए, यदि उनका साउथ ईस्ट खराब है, वहां पे अग्नि नहीं है, तो फायर जनरेट करने के लिए आप ये कर सकते हो। दी अगर पर हर साउथ ईस्ट को साउथ ईस्ट ही मानते हो ना आप, साउथ ईस्ट में हाँ। अगर है तो एक ही बात है। अच्छा दीदी, वो आपने बोला था ना स्क्वायर में केसर से स्क्वायर बनाना, उसके वो लाल जो हमारे पास आया था कुमकुम, उससे ट्रायंगल बनाना है अगर बड़ा हुआ है साउथ ईस्ट तो। केसर से बना दो, पीला कलर जब वहां पे अर्थ एलिमेंट आ जाएगा तो वो सोख लेगा, फिर थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लो, छोटा सा ट्रायंगल बना दो, उसके अंदर फिर केसर से छोटा सा स्वस्तिक बना दो, एनर्जी रोटेशन हो जाएगा। उसके अंदर स्वस्तिक भी बनाना है? हाँ, बनानी है स्वस्तिक, छोटी सी केसर की स्वस्तिक बना दो उसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर फिर केसर से स्वस्तिक बना दे। बना दो। ओके, ठीक है, ठीक ये है। आपने बैलेंस के लिए बोला था ना, चाहे बड़ी हुई है चाहे कम है, बैलेंसिंग मतलब अगर किसी का कम है तो भी ये हाँ, करना है यदि ना। वहां पे साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो बैलेंसिंग से ये करने से बैलेंसिंग का काम हो जाएगा। चाहे बड़ा है तो भी, चाहे कम है तो भी। दीदी हमने हवन में सुना था कि जब भी आप कोई आहुति देते हो 2, 5, 11, 21, तो उसके बाद एक लास्ट में पूर्ण आहुति दी जाती है 3 बार। अरे वो बड़े यज्ञ में विधान होता है जब करते हैं। अच्छा, वैसे अभी ओम अग्नि नमः आप आहुति ये तो किसकी रोज ही दे रहे हो? करोगे आप ना। घी शक्कर की आहुति दे रहे हो ना, ये तो डेली छोटे सूक्ष्म यज्ञ होते हैं, इसमें वो सब नहीं होता है। वो तो उसमें फिर खोपरे का गोला लगता है, खीरान बनाया जाता है, दोनों स्टिक्स ली जाती है, खड़े होके फिर उसमें नीचे बलि समान उसका विधान होता है, वो अलग है, वो बड़े यज्ञों में किया जाता है, इसमें नहीं करते हैं वो जब आप पूरी 16 मातृकाएं बिठाओगे, नवग्रह देवता बिठाओगे, 64 योगिनियां बिठाओगे, जब पूरा मंडल बनाओगे ना तब होता है, 9 ग्रह बिठाओगे, पूरा जब 6 पाटे का विधान करोगे ना, 6 पाटे पे सजावट होती है भगवान की, 6 पाटे लगते हैं पंडित जी को, वो जब सजा, और एक चौकी, ठीक है, उसमें पूरे ग्रेन से वो सजाते हैं। उसमें जब यज्ञ होता है, कुंडी है यज्ञ, 1 कुंडी, 2 कुंडी, 3 कुंडी, 5 कुंडी जो यज्ञ होता है, उसमें वो सब विधान होता है, उसमें फिर गोला लगता है, खोपरे का गोला, उससे पूर्णाहुति होती है। आगे बढ़े। हाँ जी। अष्टवर्षु, एकादश रुद्र, 12 आदित्य, अष्टकुल नाग, मरुड़गण इत्यादि वर्ग के रूप में यहाँ उपस्थित है। वास्तु चक्र जो है वो अपने आप में विभिन्न ऊर्जा चक्रों का संश्लेषण है, यानी कि ये चक्र जो है ना, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने सारी एनर्जी को मिला के एक जगह इकट्ठा कर दिया। इसमें देवता भी बिठाए, नाग भी बिठाया, यक्ष भी बिठाया, किन्नर भी बिठाया, राक्षस भी बिठाया, अच्छे देवता भी बिठाए और बुरे देवता भी बिठाए, इन सारी एनर्जी को इकट्ठा कर दिया और एक वास्तु चक्र का निर्माण कर दिया कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट करके दो, सविता जी तो करती होंगी, आप अपने घर को रोज आई लव यू, आई लाइक यू, रिस्पेक्टिव नारायण बोलो, जो दीदी ने जैसे सिखाया वैसे करती हूँ मैं। उसका अपने आप एनर्जी चेंज होता है। दी उनकी बताई हुई एक चीज जो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ सूर्य नारायण के लिए, कि हे सूर्य नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपकी कृपा से मेरा घर सुख शांति, मतलब सन को देखते हुए, दैट इज अमेजिंग। हाँ, सूर्य नारायण का तो बहुत अच्छा है, उनकी गोल्डन किरणें जो आपके घर के हर कमरों में जाके आप विजुलाइज करते हो ना, विजुलाइजेशन वो बहुत सुंदर है। लेकिन आप ऐसे भी अपने हर घर की हर दीवार को सुबह उठ के वो करते हैं दीदी, ऐसा हाथ फेरते हुए उनको ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलो, वो बोलते हैं जो साउंड रह जाती है ना वो खत्म हो जाती है, वो एनर्जीज जो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जो ये हमारे मंत्रास पावर भी है ना, ये है। तो हमारे जो आचार्य थे ना, पूर्वाचार्य, ये लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने
अलग चीज का चक्र बना दिया। जैसे आपका श्री यंत्र है, ये एक चक्र है, वास्तु पुरुष मंडल है। श्री यंत्र की भी यदि संरचना देखो ना, तो उसके जो मेरू हैं अलग अलग पार्ट पे रखे हुए हैं, इनमें हर देवताओं को स्थान दिया गया और ऊपर में भगवती विराज रही है। श्री यंत्र का जो मेरू है ना, मेरू वाला जब लेते हो आप, तो इसमें हर मंडल विधान बनाया हुआ है। वो अपने आप में पूर्ण वास्तु चक्र है। श्री यंत्र जो है प्लेट वाला, वंडी वाला जो है ना, जो ऐसे ड्राइंग में रहता है, 4 कोने वने में रहते हैं उसको, वो अपने आप में वास्तु पुरुष मंडल। जो कॉपर वाला होता है, जो दीदी ने उस दिन दिखाया था ना, जो फ्लैट वाला रहता है ना, एक मेरू वाला रहता है, मेरू वाले में अर्चना होती है। फ्लैट वाला भी रहता है ना, वो अपने आप में एक पूर्ण यंत्र है। आप जो जो प्लेट चक्र में बोल रहे हो वो बनाता है। मंडल को ही बोल रहे हो ना, वास्तु मंडल को ही वास्तु चक्र हाँ, बोल रहे वास्तु हो। मंडल यानी वास्तु पुरुष की जो संरचना रहती है ना, उसके। वैसे भी पूरे विश्व की संरचना उसमें पूरा कोड है उसमें। तो वो जो शिव साधक कराते हैं ना, शिव साधना, उसमें भी मैम दिया जाता है ये श्री यंत्र का। और वो शिव योग वाले भी देते हैं। हाँ, शिव योग वाले भी। और अभी तो जैसे ये बेंगलोर में है श्री विद्या वाले। हाँ जी, श्री विद्या वाले तो पूरी साधना उस पे ही कराते, श्री यंत्र पे ही कराते। उसमें से एक साधना हमने करी थी ये 8 दिन, श्री विद्या चक्र पे करी थी हमने, जिसमें अणिमा, लघिमा, महिमा आया था ना। एक मंत्र करा था श्री विद्या का, वो लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र है, तो वो वाला हमने, वो उस पे मैं भी साधना करती हूँ। एक मंत्र पे करती हूँ श्री विद्या वाले, और उसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत पावरफुल है। दीदी वो आप हमसे शेयर कीजिएगा। कर देते हैं, मैंने थोड़ी बनाया है, बनाने वाले ने बनाया है। मुझे भी कहीं से आया था, मतलब किसी गुरु ने बोला था कि आप इस पे साधना करो, तो मैं उस पे साधना करती हूँ, शेयर करती हूँ। अभी तो एक ही करते हैं ना, अभी तो आपने सारा ही दे रखा है यश। धीरे 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 बढ़ाते जाओ, घर वाले परेशान हो जाएंगे जब देखो, जब माला अभी से ही हो गए हैं। एक लड़ाई हो चुकी है। अभी से ही, वही तो तुम्हारी क्लासेस और तुम्हारी वो ये पढ़ाई बोल रहे और हैं कि तुम्हारा तुमने अचानक से इतना कैसे बढ़ा दिया है, तो मैंने कहा आज ही बता दो, रोकना है कि बढ़ाना है। सही है, सही है, सही है। करो करो करो, अच्छा अभी भी रहो करो। हाँ, अगर तुम्हारा माथा खाऊंगी तो बोलेंगे ठीक है, नहीं भैया रहने दो, जो कर रहे हो वही कर लो, ठीक है। दीदी कल से आप वाले मंत्र का जाप शुरू करना, रवि पुष्य है तो वो आप जरूर डाल वो दीजिएगा। मैं अभी भेज देती हूँ, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी।